नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस इन फिनॉल। दो रिएक्शंस हैं। एक है आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट और सेकंड है आपका क्या था, क्लेजन रीअरेंजमेंट। जब फ्राइज का यूज किया था श्रेयस, बताओ, रिकॉल करो, पढ़ा तो है ही आपने हमसे। श्रेयस बताओ। श्रेयस देयर? हाँ सर। बोलो फिर। रिकॉल कर, कोई बात नहीं, नहीं बता पाओ क्योंकि हमने पढ़ाया तो डिटेल्स में नहीं है, हमने पढ़ाया था डिस्कशन के टाइम पे, लेकिन याद होना चाहिए था। साथ में कंप्लीट कर लीजिए। दिस इज द वे टू फाइंड आउट टू डू द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो आपका फ्रिडलकार्ट असाइलेशन अल्काइलेशन में होता है, असाइलेशन में बेसिकली होता है। फिनाइल एस्टर on heating with anhydrous AlCl3 Sir, someone is in waiting room. तो phenyl ester heating with anhydrous AlCl3 undergo rearrangement in which acyl group. What is acyl? RCO. एसिटाइल क्या होता है? CH3CO, याद हो चुका है। फ्रॉम phenolic oxygen to ortho and para position of benzene ring. और बनता क्या है? To form phenolic ketone. तो फिनाइल एस्टर से बनानी क्या है मुझे? फिनोलिक कीटोन बनानी है यूजिंग, बस इतना ही रिएजेंट है और शिफ्ट करा देंगे, और कुछ काम ही नहीं उसमें। दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली एंड thermodynamically controlled. So at different temperatures, the measure point will be different.
केसीपी याद है? केसीपी और टीसीपी। केसीपी में रेट क्या होती है? हेलो, अरे आलसी लोग बोलो, कुछ हो आप लोग सेशन में। हेलो Yes, sir. यार, केसीपी और टीसीपी क्या है बताओ? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनामिकली। देर तुम्हें पता है बेटा, बोल दो ना फिर। हमें लगता है किसी को नहीं पता है। हाँ, किसी को तो पता है इसमें। अगर पीसीबी टीसीबी भी लोगों को याद, सिद्धांत याद था? हेलो, हेलो, याद था? फुल फॉर्म याद सिद्धांत था? याद था? केसीबी क्या होता है, टीसीबी क्या होता है? हाँ, हाँ, फुल फॉर्म याद था। क्या होता है बताओ, एक्सप्लेन करो क्या होता है। सर सिर्फ फुल फॉर्म याद था। मतलब नहीं याद है, बोलो ना साफ। हाँ, तो नहीं पढ़ते हैं बेटा, पता नहीं क्या पढ़ते हैं घर पे, मुझे तो समझ में ये नहीं आता। इसी तो बेटा क्लास आके पढ़ना था, 2 घंटा ट्रैवलिंग में वेस्ट करेंगे तब भी समझ में आएगी। सिर्फ क्या पढ़ाया था हमने केसीपी टीसी में, एक्सप्लेन करो तो। किसमें पढ़ा, मुझे बताइए, एग्जांपल दीजिए किसमें पढ़ाया था और क्या क्या डिस्कशन चला था। पढ़ाया हुआ चीज को रिवाइज करना है, नया चीज आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, फिर भी वो काम नहीं हो सकता। क्या था बताओ? 1,3 ब्यूटाडाइन में। देखो, ये श्रेयस को पता था अच्छे से। श्रेयस, हाँ सर, पर वो आपने शॉर्ट फॉर्म पूछा, मैं मतलब समझा नहीं। समझाने नहीं, रिकॉल नहीं हुआ। सब समझे हो तो तुम अच्छे से हो ही। सब समझा हुआ है ना? हाँ, केसीपी का मतलब लिखता हूँ फिर से। एग्जाम्पल एक ही याद रखना है, अगर याद रख कोई पूछता है तो। सब जगह आता है 1,3 ब्यूटाडाइन। क्यों 1,3 ब्यूटाडाइन में दो तरह के पॉइंट बनते थे? बोलो श्रेयस, रिकॉल करो, रिकॉल करो। वो रीअरेंजमेंट डबल बॉन्ड का। कौन सा थर्मोडायनामिकली मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा काइनेटिक प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है? 1,4 1,3 ब्यूटा। थर्मोडायनामिक। क्यों? 1,4 एडिशन वाला थर्मोडायनामिक। क्यों लेकिन, रीजन? मतलब हम चाह ही नहीं सकते कुछ कि हाँ कुछ पूछ लें, वो बहुत हो जाता है हमसे पूछना। पूछ लिया तो गुनाह हो गया। सिर्फ आप लोग करंट में जीते हैं, आज जो पढ़ाया है वो थोड़ा बहुत पता रहता है, वो भी 2 वीक के बाद वो भी खत्म हो जाता है, वो भी भूल जाते हैं आप लोग। Q14 मेजर होता है थर्मोडायनामिक, बताओ।
अल्किन स्टेबल बनता है। अल्कीन्स स्टेबल बनता है और काइनेटिकली फेवरल क्या स्टेबल बनता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, यही है ना, इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है। तो थोड़ा अनयूजुअल रिजल्ट है यश, थोड़ा अनयूजुअल रिजल्ट है। क्यों अनयूजुअल रिजल्ट है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऑर्थो जो बनता है वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लो पे होना चाहिए था, यहाँ पे उल्टा रिजल्ट आ रहा है। मेजर एट हाई टेम्परेचर, मेजर एट लो टेम्परेचर, क्लियर है? लो पे हाँ जनरली सर। क्या, लो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलना चाहिए और लो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, पर वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रिलेटिवली ऑपोजिट ट्रेंड है। उसका रीजन इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है ना, वो डिपेंड करता है, वो कैसा है वो डिपेंड करता है। सर आपका आवाज बीच बीच में कट रहा है। अभी कट रहा है? हेलो? अभी नहीं। कटना नहीं चाहिए, नेटवर्क इशू कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये हमारा लर्निंग हो गया। देखिए मैकेनिज्म क्या हो रहा है।
एनहाइड्रस AlCl3 लिया। व्हाट इज AlCl3? लुईस एसिड है ना। अगर वो लुईस एसिड है तो लोन पेयर का पार्टिसिपेशन होगा और लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन होंगे। थोड़ा आपको अनयूजुअल यहाँ भी लगेगा, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, उसी को लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे रिप्लेस करेंगे? कोवेलेंट प्लस माइनस से। दिस फॉर्म हो गया। अब इसके बाद ये मैं करा रहा हूँ लो टेम्परेचर कराने के बाद जो O पे प्लस था वो न्यूट्रलाइज होगा बाय यूजिंग दिस। साथ में करिएगा आराम से, टाइम काफी मिल रही है। फिर क्या होगा इसके बाद? वो निकल गए और क्या फॉर्म हो रहा है देखिए। ओ से क्या अटैच है? AlCl3 माइनस और साथ में क्या फॉर्म हुआ? RCO प्लस। व्हाट इज RCO प्लस? Asylum cation. Asylum cation is what? Resonance stabilized? कुछ नहीं है, असैलेशन का रिवीजन चल रहा है आपका। Two resonating structures acting as electrophile. Now this electrophile will give what? बोलिए। This electrophile will give ortho para product. माइनस प्लस ऐसा। अब इस केस में यहाँ जो O है वो O क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। मेजर क्या होगा? ऑर्थो। So that's why AlCl3 minus मेजर ऑल्सो नहीं, मेजर पैरा ना, इंडक्टिव शो करेगा ना, प्लस आर माइनस आर, तो मेजर इस पैरा। यहाँ पे क्या लग गया? कुछ भी नहीं है, फिनाइल एस्टर लिया हमने, दिस इज फिनाइल एस्टर, फिनाइल ईस्टर। तो फिनाइल एस्टर लिया, AlCl3 लिया, मेजर, और एट हाई टेम्परेचर क्या मिला मुझे? ऑर्थो। और पैरा क्या मिला? लो टेम्परेचर पे। क्यों मिला पैरा? देखो, बिकॉज अगर लो टेम्परेचर लिया
एट लो टेम्परेचर। तो O का माइनस आई इफेक्ट है, तो पैरा मुझे मिल जाएगा डेफिनेटली मुझे। उसके बाद क्या कर लें आप, इससे फिर AlCl3 कैसे निकलेंगे? बताइए। जो H+ निकला होगा वो O पे गया होगा और बॉन्ड ओपन हो गया होगा बेसिकली। या इस तरह से आप यहाँ भी इमेजिन ऐसा भी कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं O के पास नेगेटिव चार्ज AlCl3 माइनस, ये ऐसे ब्रेक हुआ, ये ऐसे ब्रेक हुआ, ये ऐसे गए 10, देन अटैक ऑन दिस। तो वहां पे ऑलरेडी इस फॉर्म में ऐसा फॉर्म हुआ 10, और फिर यहाँ पे टॉटोमराइजेशन हो जाएगी या रीअरोमेटाइजेशन बोल सकते हैं। दिस इज द वे टू अटैक इलेक्ट्रोफाइल एट लो टेम्परेचर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गई। यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं एट लो टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रोफाइल फ्री इलेक्ट्रोफाइल असीलियम कटायन इज जनरेटेड, वो जनरेट हो गया एट हाई टेम्परेचर। देखिए at high temperature RCO plus is not formed and reaction proceeds। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगी ना, रिएक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा होती है, तो फॉर्म होने में मुश्किल होगी, फटाक से रिएक्ट भी कर जाएगा। एंड रिएक्शन प्रोसीड्स वाया cyclic TS, that is या उसको जरूरत नहीं है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। देयरफॉर समझना ये पॉइंट क्वेश्चन सॉल्विंग का होगा। क्रॉस प्रोडक्ट is not possible, whereas at low temperature RCO plus is formed, hence क्रॉस प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो समझाता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है।
ठीक है, कुछ होमवर्क देता हूँ. राइट दी mechanism for high temperature. मैकेनिज्म लिखिए आप हाई टेम्परेचर. प्रोडक्ट तो पता ही क्या बनानी है, तो कोशिश करनी है मैकेनिक लिखनी है, और RCO प्लस बनानी ही नहीं है, फॉर्म नहीं करना कुछ. साइक्लिक TS बनानी है, तो कैसे बनाना है सोचिएगा. डेफिनेटली ऑर्थो इज मेजर. क्या होती है ऑर्थो इज. क्वेश्चन देखिए, what are the products formed when, देखिएगा क्वेश्चन. बताइए. क्रॉस का मतलब होता है जैसे एक का इलेक्ट्रोफाइल, एक बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रोफाइल दूसरे बेंजीन के साथ अटैक कर सकता है. अभी ऑर्थो पे क्या हो रहा था, लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था, इलेक्ट्रोफाइल फ्री था, फ्री स्टेट में फॉर्म हो रहा था इलेक्ट्रोफाइल. अगर फ्री स्टेट में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा तो किसी भी रिंग पर अटैक कर सकता है, बट इलेक्ट्रोफाइल फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ अपने ही रिंग पर अटैक कर सकता है, तो सेल्फ प्रोडक्ट बोलते हैं. तो सेल्फ और क्रॉस का मतलब होता है खुद पे अटैक करना, क्रॉस का मतलब दूसरे पे अटैक करना. बताइए क्या होगा प्रोडक्ट. अगर हम लो लो हाई ले लेते हैं, चलिए हाई ले लेते हैं, हाई टेम्परेचर ले लेते हैं. यहाँ जो प्रोडक्ट लिखिएगा ओनली मेजर के बारे में लिखिएगा, ओनली मेजर के बारे में. तो एट हाई टेम्परेचर क्या बनेगा बताइए प्रोडक्ट. एक का इलेक्ट्रोफाइल उसी पर अटैक होगा. दो पॉइंट बन गए. एक एक में क्या रहेगा 14 यहाँ पे, एक में क्या रहेगा 18. बट अगर मैं लो की बात कर लूं, लो की बात कर ले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द पैरा. C double bond O ketone, this देखिए एक का इलेक्ट्रोफाइल खुद पे तो अटैक करेगा ही,
एक के इलेक्ट्रोफाइल खुद पे तो अटैक करेगा ही, और हो सकता है दूसरे पे भी अटैक कर दे। है ना? बस टोटल कितने बॉन्ड बने? 4। इसका इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे भी अटैक कर सकता है, इस बेंजीन पे भी अटैक कर सकता है, तो सेम पे अटैक करेगा ये बॉन्ड बनेगा, उस पे अटैक करेगा तो ये बनेगा, ये वाला। पर अगर सेकंड का इलेक्ट्रोफाइल देखें, ये इस पे भी अटैक कर सकता है और अपने आप पे भी अटैक कर सकता है। अपने आप पे अटैक किया तो क्या बनेगा? 10 और दूसरे वाले पे अटैक किया तो 10। क्लियर है श्रेयस? क्लियर है? हाँ हाँ। बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर पूरा मैकेनिज्म भूल जाते हैं, सिर्फ ये पॉइंट याद रखिए कि फ्राइज रीअरेंजमेंट में जो ऑर्थो प्रोडक्ट होती है वो बनता है किसमें? हाई टेम्परेचर पे, पैरा पे, लो टेम्परेचर पे बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होती है तो फ्री स्टेट में CO प्लस क्या होती है? अवेलेबल होती है, फ्रीली फॉर्म। ये हो गया हमारा रीअरेंजमेंट। सेकेंड रीअरेंजमेंट लिखते हैं। क्लेजन, क्लेजन रिएक्शन भी होती है, क्लेजन कंडेंसेशन भी होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कीटोन चैप्टर में। अल्कोहल का क्या स्टेटस है श्रेयस? एस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। श्रेयस ज्यादा टाइम लग रहा है बेटा, क्यों ऐसा? श्रेयस बोलो। सर वो पी ब्लॉक ये करना था, रिवाइज अच्छा, टेस्ट के लिए। सिद्धांत क्या क्या स्टेटस है? सर एस्टरिफिकेशन हो गया। एस्टरिफिकेशन के पॉइंट बोलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। -I increases the rate of esterification. किस पे रहना चाहिए वो? -I -R। ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा कहाँ से आ गया एस्टरिफिकेशन में बच्चा? एस्टरिफिकेशन में क्या क्या यूज होती है? एसिड पे -I -R और एसिड इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल और अल्कोहल इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा उसमें डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे और जो इलेक्ट्रोफाइल है उसमें विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे। है ना? हाँ क्या उसमें अलग होगा? लेकिन बल्कीनेस जिसमें भी होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों में होंगे, दोनों से रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। um,
सर ये रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। होमोलाइटिक फिजन हुआ, कोई डॉट डॉट बनेगा, है ना, ऐसे डॉट बनेंगे और डॉट डॉट पर अटैक कर देगा तो बॉन्ड बना लेंगे आप। सिमिलरली पैरा पे अटैक हो जाएगा, और फिर टॉटोमराइज करा लीजिएगा। फिर ऑटोमराइजेशन से या रीअरोमेटाइजेशन भी बोल सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, तो सिमिलर रिएक्शन थे इसलिए लिख दिया। देखिए क्वेश्चन देता हूँ, डिस्कशन डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट है। फिनॉल CH3 COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, क्या बनेगा प्रोडक्ट? सेकेंड A B C plus D is major at low temperature. D is, पूरी जो पढ़ाई मैंने आपको ये क्वेश्चन में दी थी, हाइट प्लीज सॉल्व इट। तब मैं क्लेसन के पॉइंट्स मेंशन कर लेता हूं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तब तक। फर्स्ट में क्या बनेगा तेज? ONA फर्स्ट में ए में बी का ए नहीं, ए पार्ट में क्या बनेगा? अच्छा उसमें वो C है, हाँ O C डबल बॉन्ड OCH3 उसका एनहाइड्रस AlCl3 तो मेजर में कोई और बताओ। गलत गलत एसिड आज में ही क्वेश्चन पूछा है, नो फिडल का असाइलेशन, ठीक। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका लोन पेयर और AlCl3 में क्या हो जाएगा? इंटरेक्शन, तो कंपाउंड क्या बन जाएगी? लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन। ऊपर भी कमेंट किया मैंने, देखिएगा। Halogenation of phenol is not carried out in the presence of Lewis acid, यहाँ भी लिखा है। जो आपके वीडियोस है ना श्रेयस, हेलो, हाँ मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। अरे, जगह ही बहुत ले रहा है बेटा, ड्राइव ही पूरा भर जा रहा है। रिकॉर्डिंग मतलब हाँ रिकॉर्डिंग हाँ पे। हाँ हाँ
बेटर है वहीं से देखना आसान है। मैं अभी सीखा हूँ कल। कौन से चैनल पर? सभी चैप्टर धीरे धीरे डाल दूंगा, अभी फिनॉल वाला डाल देता हूँ। धीरे धीरे सबका। पहले तो मैं 2 दिन पहले किया तो गड़बड़ हो गया सब, फिर से, क्योंकि सारे जो वीडियोस हैं अगर वो 100 GB हो जाएंगे धीरे 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 धीरे, जो और भी कंटेंट्स हैं जो आपके टेस्ट पेपर्स हैं सब ड्राइव पर रखा है, ड्राइव भी फिल हो जा रही है। ऑलरेडी मैंने एक सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, फिर वो फिल हो जा रही है। तो यूट्यूब में क्या है, स्टोर रहता है तो स्पेस नहीं लेते वो। तो गड़बड़ है। ठीक है, कल आज अपलोड नहीं होगा तो उसमें लिंक अपलोड कर ही रहा हूँ मैं, तो भर जाएंगे तो फिर वहां पे डाल देंगे। क्लेसिन रीअरेंजमेंट ये क्या था? क्वेश्चन सॉल्व हुआ सबका? फर्स्ट तो कुछ नहीं होगा, सेकंड में क्या होगा? फिनॉक्साइड आयन, फिर क्या SN2TH, हाँ, ईस्टर। और फिर क्या होगा? फ्राइज रीअरेंजमेंट, है ना? फिर क्या हो जाएगी? फ्राइज रीअरेंजमेंट। अलाइल अराइल ईथर, हमें अराइल फिनाइल ईथर ही करना है। फिनाइल डेरिवेटिव भी हो सकती है। अराइल मतलब बेंजीन रिंग, एरोमेटिक, कन्वर्ट्स ऑन हीटिंग, कन्वर्ट्स। कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है, नो रिएजेंट रिक्वायर्ड। अलाइल अल्कोहल फिनॉल। इस वीक में अल्कोहल फिनॉल ईथर की बुकलेट बना लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, इस वीक में अल्कोहल फिनॉल ईथर की बुकलेट बना लीजिएगा।
देखिए इसको हीट कर दिया, दिस और सबसे बड़ी बात वो स्टार लगा देते हैं, ये स्टार लगा दिया तो ये यहाँ पे अगर हमने ऑर्थो ब्लॉक कर दिया मिथाइल से तो जो प्रोडक्ट मिलेगी वो OH और यहाँ पे ऐसा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लर्निंग है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस अगर आप दिमाग में रखते हैं, एक हो गया ऑर्थो मैकेनिज्म और एक हो गया पैरा मैकेनिज्म। तो क्लेसन, तो आप नाम दे सकते हैं क्लेसन ऑर्थो रीअरेंजमेंट, उसको बोल सकते हैं क्लेसन पैरा रीअरेंजमेंट। एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। क्लेसन पी रीअरेंजमेंट, क्लेसन पैरा रीअरेंजमेंट। तो मैकेनिज्म कैसी हो रही है देखिएगा, मैकेनिज्म बहुत आसान है। ऐसा मैकेनिज्म आपने कहाँ का लिखा है मैं उसको रिकॉल कराता हूँ। सेम मैकेनिज्म लिखा है हमने पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स में, सेम लिखा है मैकेनिज्म हमने बीटा कीटो एसिड में, सेम लिखा है हमने बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड्स में, सेम मैकेनिज्म यूज करना है 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स में। सब में सिमिलर 6 मेंबर साइक्लिक टीएस बननी है और सेम मैकेनिज्म यूज करनी है फ्राइज रीअरेंजमेंट के हाई टेम्परेचर, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर। देखिएगा दस दस ये आपने लिख दिया। नो व्हाट विल हैपन, और इसके पास लोन पेयर था, बता देंगे। लोन पेयर भी, एक मिनट, ये ऐसा लिखा, अदरवाइज पहले ऐसा लाना पड़ेगा फिर बॉन्ड को उसके ऊपर लाना पड़ेगा, तो बात एक ही हो जाएगी। यहाँ शिफ्ट किया, फिर एक और लास्ट शिफ्टिंग, ये अब खुद सोचना, कार्बन काउंट कर लीजिए कितने मेंबर टीएस बनने की कोशिश हो रही है। 6 मेंबर टीएस बनने की कोशिश हो रही है। देखो दस, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रही है, यहाँ सिंगल आ रहा है, ये सिंगल आ रहा है, दस,
ऑब्वियस बात है, जिस पे आपने स्टार लगाई थी वो कार्बन ये वाली है। फिर आप क्या कर लें, ये आपका 6 मेंबर्ड साइक्लिक टीएस फॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड हो, दस। फिर क्या करा लें, ऑटोमराइजेशन, और फाइनली फिनॉल, बस। मैकेनिज्म फॉर क्लेसन और रीअरेंजमेंट, क्लेसन ऑर्थो रीअरेंजमेंट। होमवर्क फिर से, राइट दी mechanism for Claisen P rearrangement. करना कुछ नहीं, 2 बार टीएस बनानी है, 2 बार टीएस बनाएंगे आप तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हिंट क्या है, कितने टाइम्स टीएस बनेंगे, 2 times 6 membered cyclic TS will be formed, 2 times बनेंगे। क्या बनेगा प्रोडक्ट से बताओ, तो फिनॉल बनेगा क्या, फिनॉल तो नहीं बनेगा, जो यहाँ पे डी है वही मैग्नेट होगी ना। बस नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, लीबरमैन
Nitroso test for phenol. इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। देखिएगा थोड़े स्ट्रक्चर्स इसमें बड़े बड़े आएंगे पर बड़े प्यार से आपको याद हो जाएगा। When phenol is treated with NaNO2 plus HCl, nitrosophenol is formed. ये हमें पता है ऑलरेडी। Nitrosophenol is formed. Which is tautomeric with monooxime of quinone. ये हमें पता है कैसे होता होगा इसमें। सिंपल एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। फिनॉल लेते हैं, NaNO2 plus HCl लेते हैं। इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? NO प्लस। तो आपका ये फॉर्म हो जाता है। पर टॉटोमराइज कराइएगा तो क्या हो जाएगा फॉर्म? ये नाइट्रोसोफेनॉल हो गया। ये मोनोऑक्साइम ऑफ क्विनोन हो गया। मोनोऑक्साइम ऑफ क्विनोन हो गया। देखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ Conc H2SO4 the monooxime of quinone condense with phenol to give green, blue-green solution of देखिएगा नाम क्या है? इंडोफिनॉल। बहुत आसान सा रिएक्शन है पर थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको। बड़ा आसान सा रिएक्शन है। इंडोफिनॉल हाइड्रोजन सल्फेट which on dilution gives
red color of indophenol on reaction with sodium hydroxide produces blue color. Salt of indophenolate salt of indophenol कह सकते हैं आप, सिंपल सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफेनॉल. सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफेनॉल. नाम पे बिल्कुल मत जाइए, देखिए कितना आसान से हो जाएगा सब कुछ, बहुत ज्यादा आसान. सबसे पहले ऊपर हमने क्या बना लिया, मोनोऑक्साइम ऑफ क्विनॉन बना लिया. जो मोनोऑक्साइम ऑफ क्विनॉन है उसमें अगर H प्लस डाला हमने, क्या ऐड किया हमने, H2SO4. H2SO4 क्या देगा, H प्लस देगा. इट विल फॉर्म this OH is a bad living group. OH निकल गए, what is formed here, देखना. मोनोऑक्साइम बनाया हमने, मोनोऑक्साइम के बाद प्रोटोनेशन कराई, लिविंग ग्रुप निकाला, प्लस आ गया. ये इट विल बिहेव लाइक व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल. अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये फिर फिनॉल में आप दे देंगे, फिनॉल में OH ग्रुप क्या होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. कंपाउंड क्या बन जाएगा, दिस, और फिर इसके साथ ये फॉर्म हो गया. एनी डाउट इन दिस, कौन सा रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. हेलो, हाँ कोई दिक्कत है बेटा इसमें, फिर से स्टार्टिंग से. फिनॉल था, फिनॉल में NO प्लस लग गया तो बन गया आपका नाइट्रोसोफिनॉल, नाइट्रोसेशन बोलते हैं इसको. और उसमें टॉटोमराइजेशन करा दीजिएगा. टॉटोमराइजेशन करा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, मोनोऑक्साइम ऑफ क्विनॉन बन जाएगा. और उस क्विनॉन में H प्लस डालिएगा तो OH निकाल दे, प्रोटोनेशन आएगी, इलेक्ट्रोफाइल बना. इलेक्ट्रोफाइल विल गिव व्हाट, ESR ऑन द फिनॉल. लेकिन कॉन्ग H2SO4 मतलब एसिडिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है. एसिडिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होने के कारण ये जो O पे प्लस O पे लोन पे अर्थात प्रोटोनेट हो गया, ये फॉर्म, यही नाम है आपका इंडोफिनॉल हाइड्रोजन यही. इसकी कलर क्या है, क्या कलर है इसकी, ग्रीन. अब ये इसको आप डाइल्यूट करेंगे, ऑन डाइल्यूशन कुछ नहीं, जो ये था यही फॉर्म हो जाएगा. मतलब आपने इसको स्टोर नहीं कर पाया, आइसोलेट नहीं कर पाया उस समय में, डाइल्यूट करने के बाद ही आप स्टोर कर पाए. इसकी कलर है रेड, इसका नाम क्या है, इंडोफिनॉल.
फिनॉल की सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है ये, कोई एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, पर सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैब से रिलेटेड है। रेड हो गया, तो इसमें आप क्या कर दें, फिनॉल का हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। फिनॉल के हाइड्रोजन एसिडिक होंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। और ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल। या सोडियम इंडोफिनोलेट, सोडियम इंडोफिनोलेट, तो इंडो इंडो सब चल रहा है। इसकी कलर क्या है, ब्लू। तो कलर का सीक्वेंस क्या है बताइए, ग्रीन, रेड, ब्लू। दिस इज द सीक्वेंस फॉर कलर। श्रेयस, टफ रिएक्शन कुछ भी नहीं। सबसे पहला फिर से रिकॉल हम याद कर लीजिए, मेरे साथ याद करिए। फिनॉल है, फिनॉल से नाइट्रोसेशन कराया, तो आप इसको आप कंसाइज फॉर्म में ये भी बोल सकते थे कि इसको ट्रीट, इसके साथ ट्रीट नहीं किया मैंने, ये तुम तरीका बताया आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, अगर HCl की जगह पे हम क्या ले लें, H2SO4 भी, तो भी हमारा सेम काइंड ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा। फिनॉल when phenol is heated with, देखिएगा, NaNO2 प्लस HCl की जगह पे क्या ले लिया हमने, HCl तो एसिड बेस कराता है सर, कॉन्क H2SO4, a green solution is formed this on dilution with water turns to red, when the red solution made alkaline turns to, in short इतना ही है। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, इस ग्रीन की जगह पे ब्लू मिलेगा और ब्लू की जगह पे ग्रीन मिलेगा। ट्राई टू फॉलो इन दिस सीक्वेंस। पी बहादुर बुक सुने हो श्रेयस? हाँ सुने हो पी बहादुर? हाँ उसकी पब्लिकेशन का नाम है जीआरबी पब्लिकेशन। हाँ। पी बहादुर, तो आपको कलर भी याद हो गया।
और रिएक्शन में कोई दम नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी घटिया स्ट्रक्चर्स है। दो तो बेंजीन रिंग है, एक फिनॉल है, फिनॉल के ऑर्थो पैरा पे अटैक होता है, वो अटैक करा दिया हमने। फिनॉल को फिनॉक्साइड बना नहीं सकते बिकॉज एसिडिक मीडियम है, तो ऑर्थो पैरा में पैरा ही मेजर होगा। डन, तो हमने यहाँ तक कर लिया, ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस हो गए हैं। फिनॉल के नोट्स में ऑलरेडी लास्ट में थैलिन रिएक्शन गिवन है, फिनोप्सिलिन का प्रिपरेशन गिवन है, तो एक दो बचे हैं वो भी कर लेंगे, हमारा फिनॉल एरोमेटिक से रिलेटेड चीजें खत्म होंगी। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और पढ़ा के हम लोग कीटोनैल्डिहाइड स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबको? हाँ इन बिटवीन आपको सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं, आप आराम से पढ़िए, अल्कोहल फिनॉल का रिएक्शंस याद करिए, उसके बाद आपने याद कर लिया अच्छे से तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। समझ गए? फिनॉल के नोट्स को कंप्लीट करिएगा इस वीक। ईथर कंप्लीट हो गया श्रेयस? हाँ ठीक है, चलिए।